नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अनिल टेक विजन में। तो दोस्तों, वीडियो की फर्स्ट पार्ट में हमने देखे थे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP, MySQL, वर्डप्रेस एंड एडोब फोटोशॉप क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML। तो कंप्लीट हम सीरीज एक बनाएंगे, ठीक है, जिसमें HTML से लेके आपको पूरा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्सेज मिल जाएगा, ठीक है, वो भी फ्री में। चलिए तो देख लेते हैं HTML क्या होता है। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए तो इसमें पहले हम देख लेते हैं टैग क्या होते हैं HTML में। टैग, अब लाइक टैग क्या होते हैं? जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ठीक है, वो क्या है? टैग है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? टैग का एग्जाम्पल हो गया HTML। अब देखिए, ये जो लेस देन ग्रेटर देन है, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे? एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। और जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है? टैग है। टैग दो टाइप का होता है। कितना टाइप का? दो टाइप का टैग होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग इन HTML, ठीक है। चलिए अब देख लेते हो दो टाइप का कौन सा टैग होते हैं। एक होता है आपका पेयर टैग। अब पेयर टैग क्या होता है? जिस टैग का क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक है, वो क्या है? पेयर टैग। अब एग्जांपल क्या हो गया पेयर टैग का? लाइक HTML, ये देखिए। अब देखिए ये क्या हो गया? ओपनिंग टैग, HTML हो गया, ठीक है। अब लाइक इसका क्लोजिंग, मतलब इसके अंदर हम स्लाइस लगा दिए, तो इसका मतलब क्या होते हैं? ये टैग क्लोज कर दिया हमने। ये देखिए यहाँ पर स्लाइस लगा दी, इसका मतलब क्या होते हैं? टैग को हमने क्लोज कर दिए, ठीक है। इसे हम ओपनिंग टैग कहेंगे और इसे हम क्लोजिंग टैग कहेंगे। क्लियर है? चलो, और भी बहुत सारे एग्जांपल इसका, लाइक बॉडी टैग हो गया आपका, ठीक है, और इसे हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं, ऐसे कुछ। स्लाइस लगा दी, इसका मतलब क्या होते हैं? बॉडी को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, टैग को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। दूसरा होता है आपका एम्प्टी टैग, ठीक है। आप ऑन पेयर टैग भी कह सकते हो, ऑन पेयर टैग, ठीक है। और क्या कह सकते हो आप? एम्प्टी टैग, ठीक है। चलो, ऑन पेयर और एम्प्टी टैग क्या होते हैं? अब देखिए जाहिर सी बात है, इसमें क्या किए थे? पेयर टैग में जिस टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होते वो ऑन पेयर टैग होते हैं, एम्प्टी टैग होते हैं, ठीक है। जिस टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होते, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? ऑन पेयर टैग। अब एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? BR टैग, ठीक है, इस टैग का आपका क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं। HR टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, इस टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होते, ETC। और भी बहुत सारे टैग हैं। क्लियर है? लाइक एलिमेंट क्या होते हैं? जो टैग के अंदर होते हैं वो, जिसे हम क्या कहेंगे? जो टैग के अंदर होते हैं उसे हम एलिमेंट कहेंगे। जो टैग के अंदर होते हैं उसे क्या कहेंगे हम? एलिमेंट, ठीक है। चलिए, लाइक एग्जांपल क्या हो गया आपका? टाइटल, ठीक है, और यहाँ पर हम फर्स्ट क्लास लिख देते हैं, फर्स्ट वेब डेवलपमेंट क्लास, और टाइटल को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया आपका? एलिमेंट हो गए। क्या हो गए? एलिमेंट। क्लियर है ना? चलिए अब देख लेते हैं इसके अंदर हेडिंग कितना टाइप का होता है, ठीक है। हेडिंग इन HTML, यहाँ पर आपका HTML में 6 टाइप का हेडिंग होता है। HTML में कितना टाइप का होते हैं? 6 टाइप का हेडिंग होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते, देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग इन HTML। ये 6 टाइप का हेडिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया H1 हेडिंग, H1,
ठीक है। H1 को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ठीक है। H2 हेडिंग और H2 को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है, ठीक है। H3, H4, H5 एंड H6। क्लियर है? ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, हेडिंग का। तो इससे पहले ये देख लेते हैं। अब देखिए वेब डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ वेब डेवलपमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या होते हैं? पहले तो हमें क्या चाहिए, एक कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए। क्या चाहिए? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर कोडिंग करने के लिए। विंडो में क्या होते हैं, यहाँ पर नोटपैड होते हैं सारे सिस्टम में। नोटपैड हो गया आपका, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, ठीक है ना, VS कोड हो गया, सबलाइम हो गया आपका, एटम हो गया, ठीक है, etc। ये सारे क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। दूसरा आपको चाहिए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र में क्या क्या हो गया आपका, लाइक आपका क्रोम हो गया, ठीक है, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, साइबरफॉक्स हो गया आपका, etc। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए और एक वेब ब्राउज़र चाहिए हमें कोडिंग चेक करने के लिए, आउटपुट चेक करने के लिए। क्लियर है ना? चलिए, तो ये तो हो गया आपका डिजाइनिंग का पार्ट, ठीक है ना। अब लाइक डेवलपमेंट में क्या होते हैं, डेवलपमेंट का कोडिंग करने के लिए हमें कोई भी सर्वर चाहिए। बिना सर्वर का हम डेवलपमेंट का कोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट करने के लिए एक हमें सर्वर चाहिए होता है। क्या चाहिए हमें? सर्वर, ठीक है। सर्वर, अब सर्वर कोई भी हो सकता है, ऑफलाइन सर्वर, ऑनलाइन सर्वर, ठीक है ना। तो ऑनलाइन सर्वर में क्या हो गया आपका, ऑनलाइन सर्वर में कोई भी होस्टिंग ले लीजिए, ठीक है। अब होस्टिंग में कोई भी होस्टिंग हो सकता है। क्लियर है ना? जैसे कि आपका हो गया होस्टिंगर हो गया, ठीक है, GoDaddy से भी ले सकते हो, और भी बहुत सारे होस्टिंग है, ठीक है। दूसरा ऑफलाइन सर्वर हो सकता है, ऑफलाइन सर्वर, ठीक है। अब ऑफलाइन सर्वर का एग्जांपल में ले लेते हैं हम यहाँ पर जैम, ठीक है। ये जैम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और भी बहुत सारे जैम्प हो गया, वाम्प हो गया, मैम्प हो गया, ठीक है ना। ये सारे सर्वर है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, PHP और MySQL का कोडिंग करेंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की सीरीज में हम यहाँ पर कोडिंग करेंगे VS कोड में, ठीक है। और आउटपुट चेक करने वाले क्रोम ब्राउज़र में, और बाकी हम बैकएंड की कोडिंग करेंगे जैम सर्वर में। क्लियर है? चलो, तो इससे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। हम पहले तो डाउनलोड कर लेते हैं हम यहाँ पर VS कोड, ठीक है ना। तो VS कोड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड VS कोड, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देना। और देखिए ये ओपन सोर्स है, ठीक है ना। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा, लाइक विंडो हो गया आपका, लिनक्स हो गया, मैकबुक, ठीक है ना। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चल जाते हैं। क्लियर है? अब लाइक आपका विंडो है तो इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि लिनक्स है तो इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर है? और मैकबुक है तो इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसे इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्लियर है ना? चलिए, तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इंस्टॉल करने वाला नहीं हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में।
चलिए, तो मैं यहाँ पर VS कोड ओपन कर लेता हूँ। जैसे आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर टाइप करना आपको VS कोड, ठीक है, एंड ओपन कर देना। अभी कोडिंग करने से पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। सॉरी, कैंसिल कर देता हूँ इसे। एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप में, वेब डेवलपमेंट, और इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए फ़ोल्डर बन गया है। अब इस फोल्डर को क्या करना है, आपको VS कोड में ओपन करना है। तो VS कोड में ओपन करने के लिए पहले VS कोड में आ जाते हैं हम, डोंट सेव VS कोड, ठीक है। और क्या करना, आपको फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर करना है, और डेस्कटॉप में मेरा फोल्डर है तो डेस्कटॉप में से ओपन करा लेते हैं। ये रहा आपका वेब डेवलपमेंट का फोल्डर, ठीक है। और सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा फोल्डर, क्लियर है ना। चलिए, अब यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू फाइल के ऊपर। न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करने पे ऐसे कुछ आ जाएगा। और देखिए जितना भी वेबसाइट होते हैं, सारे वेबसाइट का स्टार्टिंग जो फ्रंट पेज होते हैं उसका नेम होता है index.html। तो यहाँ पर लिख देते हैं index.html। देखिए आगे नेम कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब अपना नेम भी डाल सकते हो, ठीक है, पर लास्ट में .html होना चाहिए, .html एक्सटेंशन, ठीक है, तभी HTML का फाइल बन पाएगा। लास्ट में क्या करना, आपको .html लगाना है और इंटर प्रेस कर दिए। चलिए, अब इसमें हम कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप कर लेते हैं डॉक टाइप HTML। इसका मतलब क्या होते हैं, हम HTML वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं। कौन सा वर्जन, HTML वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं, क्लियर है ना। चलिए, HTML। अब देखिए जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्लोज कर रहा है, ठीक है ना। ये VS कोड में ये समझ जाते हैं, ठीक है ना। इस टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग है ऐसा कुछ, तो हमें क्लोज करने का नीड ही नहीं पड़ते ज़्यादा, ठीक है। ये खुद ब खुद समझ जाते हैं। तो यहाँ पे HTML हो गया, इसके अंदर हेड सेक्शन आएगा आपका, ठीक है। हेड के अंदर टाइटल आ जाएगा, ठीक है। टाइटल लिख देते हैं हम वेब डेवलपमेंट, और अब आ जाती है हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन के नीचे कौन सा आएगा, बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो बॉडी आपको यहाँ पर टाइप करना है, बॉडी टेक स्टार्ट कर दिए, ठीक है, और एंड कर दिए यहाँ पर। और देखिए बॉडी के अंदर सारी चीज़ क्या करना, आपको कोडिंग करना है, तभी डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पर बॉडी सेक्शन में हम यहाँ पर लिख देते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि हेडिंग कितना टाइप का होता है, 6 टाइप का हेडिंग होता है, क्लियर है। चलिए, तो वही हेडिंग भी टाइप कर लेते, देख लेते हैं हेडिंग प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो यहाँ पर H1 हेडिंग, अब यहाँ पर लिख देते दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। S2, दिस इज हेडिंग 2, S3, this is heading 3, S4, this is heading 4, S5, this is heading 5, H6, दिस इज हेडिंग 6, ठीक है। तो टोटल आपका 6 टाइप का हेडिंग होता है, ठीक है ना। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, क्लियर है। और देख लेते हैं आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट कैसा आ रहा है। तो लाइक आउटपुट आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो आउटपुट चेक करने के लिए क्या करना, ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा है ना, तो इसके ऊपर आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है और कॉपी पाथ करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर पर्टिकुलर फील्ड में क्लिक नहीं करना है। कहाँ पर क्लिक करना है आपको, इंडेक्स में, यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर माउस के राइट बटन क्लिक करना है और कॉपी पाथ करना है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Shift-Alt-C, ठीक है। कॉपी पाथ करने के लिए आप ये शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर फिलहाल इसके ऊपर क्लिक करके हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी पाथ कर लिए। अब लाइक हमें क्या करना है, आउटपुट चेक करना है। तो आउटपुट चेक करने के लिए क्या करना, जो पाथ आप कॉपी किए थे यहाँ पर पेस्ट कर देना और इंटर प्रेस कर देना। ये देखिए ये आ गए। अब देखिए जो फर्स्ट हेडिंग है ये क्या है, बड़ा है और बोल्ड है, ठीक है।
अब इसके कंपेयर में ये सेकेंड हेडिंग इससे छोटा है और बोल्ड है, ठीक है, और इसके कंपेयर में ये हेडिंग इससे छोटा है और बोल्ड है, ठीक है। ऐसा ही सारी चीज़ें क्लियर है ना, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए हम जितना वेबसाइट ओपन करते हैं सारे वेबसाइट में क्या होते हैं, यहाँ पर लोगो लगे रहते हैं। लाइक यहाँ पर क्रोम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, क्रोम, ये देखिए सारे में क्या है, लोगो है, ठीक है ना। फेसबुक ओपन करके देखिएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया आपका, सारे में क्या लग यहाँ पर लोगो रहते हैं। तो आप भी अपने वेबसाइट में क्या कर सकते हो, ऐसे लोगो वगैरह सेट कर सकते हो। इसे कहते हैं फेविकन आइकन। क्या कहते हैं, फेविकन आइकन। क्लियर है। चलिए हम भी लगा के देखते हैं। मेरे पास एक लोगो है यहाँ पर ATB लोगो नाम से, ठीक है ना। तो इसे कट करके हम इसी फोल्डर में रख लेते हैं जो यहाँ पर VS कोड में ओपन कराए है। तो वेब डेवलपमेंट हमारा फोल्डर का नेम है। इसी के अंदर क्या कर लेते हैं, वो लोगो पेस्ट कर देते हैं और VS कोड ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गए ATB logo.png नेम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना आपको, जस्ट टाइटल के नीचे आना है और यहाँ पर टाइप करना आपको लिंक रेल इज इक्वल टू आइकन। क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिंक रेल इज इक्वल टू आइकन, ठीक है। अब रेल क्या होता है, रिलेशनशिप, क्या होते हैं इसका, रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, आइकन है, तो यहाँ पर आइकन आ गए। और यहाँ पर आपको टाइप करना है href के अंदर लोगों का नेम आ जाएगा। लाइक कोई इमेज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी इमेज का नाम यहाँ पर आप पास कर सकते हो। तो हमारे इमेज का नाम है ATB logo.png, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मेट आपको लगाना है, ठीक है। फॉर्मेट नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ATB logo.png लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर ये नेम पास कर दिए यहाँ पर और चेक कर लेते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। रिफ्रेश क्या करना आपको, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना आपको, या फिर Ctrl+R भी प्रेस कर सकते हो। ये देखिए ये आ गया हमारे पास लोगो। थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये आ गया। इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो आप इजीली कर सकते हो इसका कलर चेंज। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है BG कलर इज इक्वल टू, यहाँ पर डाल देते बॉलीवुड, ठीक है। बॉलीवुड क्या है, कलर का नेम है। और रिफ्रेश कर लेते, देखिए ऐसे कुछ कलर आ गया। चलिए अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ मैं इसे। ये हो गया, ठीक है। लाइक आप कोई टेक्स्ट वगैरह का कलर चेंज करना चाहते हो तो एक टैग आते हैं HTML के अंदर, ठीक है। एक टैग आते हैं फॉन्ट टैग, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट वेब डेवलपमेंट क्लास, नहीं यहाँ पर लिख देते वेब डेवलपमेंट क्लास, वेब डेवलपमेंट क्लास, ठीक है। और चेक कर लेते हैं आउटपुट। ये देखिए ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे H1 टैग के अंदर ले लेते हैं ताकि ये बड़े साइज़ का डिस्प्ले हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, हेडिंग टैग में लेना है, H1 हेडिंग में, H1 हेडिंग। और देखिए जो H1 हेडिंग यहाँ पर क्लोज हो रहा है ना, इसे कट करके आपको पेस्ट करना है लास्ट में, क्लास के बाद। देखिए यहाँ पर पेस्ट करना और Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। और क्या करना आपको, यहाँ पर आना है और रिफ्रेश करना है, ठीक है। ऐसे कुछ आ गया। अब लाइक मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, ठीक है ना। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको लगाना है कलर। क्या लगाना आपको, कलर इज इक्वल टू, यहाँ पर डाल देते हैं रेड। ये देखिए जैसे मैं रेड डाल दिए और सेव करा दिए। चेक कर लेते हैं आउटपुट। रिफ्रेश कराए तो देखिए वेब डेवलपमेंट क्लास का कलर चेंज हो गया। आप चाहो तो इसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हो। साइज़ इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर साइज़ लगाना है। देखो साइज़ इज इक्वल टू, यहाँ पर साइज़ कितना पिक्सल में आप बढ़ाना चाहती हो। लाइक में 40 पिक्सल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 40 पिक्सल। और सेव करा दिए। चेक कर लेते हैं आउटपुट। ये देखिए इसका साइज़ बढ़ गया, वेब डेवलपमेंट क्लास। क्लियर है। आप चाहो तो इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो HTML के थ्रू। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर हम फेस लगाएंगे। क्या लगाना आपको, फेस इज इक्वल टू,
यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट्स का नेम क्या करना है, आपको पास कर देना है। तो लाइक मेरे पास मेरे सिस्टम में एक फ़ॉन्ट है पॉपिंस नाम का, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करा दिए और चेक कर लेते हैं आउटपुट, ठीक है। ये देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लाइक आपके सिस्टम में MS वर्ड हो तो यहाँ पे ऐसे टाइप करके चेक कर सकते हैं। देखिए अब ये देखिए इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट है, कोई भी फ़ॉन्ट का नेम पास कर सकते हो वहाँ पर आप, ठीक है। तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। क्लियर है? तो कोई भी फ़ॉन्ट का नेम डाल सकते हो यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।